इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे अनदर जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट मेनली फॉर द पेस्ट रेजिस्टेंट दैट इज बीटी कॉटन. सो बीटी कॉटन में बीटी स्टैंड्स फॉर बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया. तो इस बैक्टीरिया का रोल क्या है, कैसे ये एक्ट करता है एज ए पेस्ट रेजिस्टेंट, ये समझना है हमें इस टॉपिक में. तो बीटी स्टैंड्स फॉर बैसिलस thuringiensis, ठीक है. और बैसिलस thuringiensis इज अ बैक्टीरिया. बैसिलस thuringiensis इज अ बैक्टीरिया. और ये मैं कह सकता हूं कि इट इज अ सॉइल बैक्टीरिया. तो ये भी बैक्टीरिया सॉइल में प्रेजेंट होता है और मेनली ये इस कॉटन के रूट्स के पास रहता है, ठीक है. अब ये जो बैसिलस thuringiensis है ना, ये वो बैक्टीरिया है जो एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है. इट प्रोड्यूसेस, ठीक है, ये प्रोड्यूस करता है प्रोटीन जिसे हम क्राई प्रोटीन्स के नाम से जानते हैं. क्राई प्रोटीन्स के नाम से ही क्यों जानते हैं, क्योंकि ये क्राई जो है इंडिकेट करता है इसका क्रिस्टलाइन नेचर, ठीक है. तो एज द प्रोटीन्स आर क्रिस्टलाइन इन नेचर, तो इसलिए इस प्रोटीन को क्राई प्रोटीन्स बोलते हैं, ठीक है. एक प्रॉपर्टी तो ये हो गई कि दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर. एंड नंबर 2, दे आर प्रोटॉक्सिक प्रोटीन. प्रोटॉक्सिक क्यों? क्योंकि जब तक ये बैक्टीरिया में है तब तक तो ये टॉक्सिक नहीं है, तब तक पॉइजनस नहीं है. बट जैसे ही इनका एक्टिवेशन होगा तब ये टॉक्सिक होंगे. कैसे एक्टिवेशन होगा वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. तो प्रोटॉक्सिक मतलब हो गया यहाँ पे ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में. तो ये दो प्रॉपर्टीज तो क्लियर हो गई इस क्राई प्रोटीन्स की. और ये जो क्राई प्रोटीन्स है, ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है कि दे आर कोडेड बाय क्राई जीन्स. ओके, तो ये वो जीन है जो अपना सेंट्रल डोग्मा कवर करके क्राई प्रोटीन्स बनाता है, ठीक है. तो इस प्रोटीन की एक प्रॉपर्टी है, इस क्राई प्रोटीन्स के पास इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी है. इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी का मतलब ये इंसेक्ट्स को किल करेगा. तो इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज तो हैं और ये कुछ इंसेक्ट्स के लार्वा को किल करता है, ठीक है. इट किल्स द लार्वा ऑफ, मैं बताने जा रहा हूं कौन कौन से वो इंसेक्ट्स हैं. तो लार्वा ऑफ फॉलोइंग इंसेक्ट्स. चलिए, अब ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है नीट में कि कौन कौन से लार्वा को, कौन कौन से इंसेक्ट्स के लार्वा को ये प्रोटीन किल करता है, ठीक है. तो पहले है नंबर 1 पे लैपिडोप्टेरन्स. लैपिडोप्टेरन्स में आता है लैपिडोप्टेरन्स, ठीक है. इसमें आता है आपका टोबैको बडवर्म, ठीक है, टोबैको बडवर्म एंड आर्मी वर्म, ठीक है. तो इन इंसेक्ट्स के लार्वा को किल करता है ये प्रोटीन. कैसे करता है मैं ये भी डिस्कस करूंगा अभी. तो लैपिडोप्टेरन्स के बाद सेकंड वन इज कोलियोप्टेरन्स. रेडी मार्क का यूज करेंगे यहां पे भी. कोलियोप्टेरन्स में मेनली आती हैं बीटल्स, ठीक है. कोलियोप्टेरन्स जिसमें आपकी बीटल्स आती है, तो बीटल्स के भी लार्वा को ये किल करता है. और थर्ड वन इज डाइप्टेरन्स. तो डाइप्टेरन्स में आपकी मॉस्किटोज एंड फ्लाइज आती हैं. तो डाइप्टेरन्स में मॉस्किटो एंड फ्लाइज आती हैं. तो मॉस्किटोज एंड फ्लाइज के लार्वा को भी ये किल करता है. कैसे किल करते हैं ये समझिए. मैंने भी एक चीज बताई थी कि ये प्रोटीन इनएक्टिवेटेड है. तो जैसे ही ये इंसेक्ट्स के लार्वा इसको इंजेस्ट करेंगे या इंसेक्ट इसको इंजेस्ट करेगा, तो जैसे ही इंजेस्ट होगा, तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम लोग. तो जैसे ही इंजेस्ट होगा, इंजेस्टेड बाय इंसेक्ट्स, ओके, तो ये एक्टिवेट हो जाएंगे. दे became activated
और ये एक्टिवेट क्यों हुए ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक्टिवेशन होगा बाय द अल्कलाइन मीडियम ऑफ द गट। जो डाइजेस्टिव फ्लूइड का अल्कलाइन मीडियम है उससे इनका एक्टिवेशन होगा बाय अल्कलाइन मीडियम ऑफ गट। चलिए, अब अल्कलाइन मीडियम ऑफ गट से एक्टिवेशन तो हो गया है, तो इस एक्टिवेशन के बाद क्या होगा, जैसे ही ये एक्टिव होगा, नाउ इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू टॉक्सिक प्रोटीन। ठीक है, और टॉक्सिक प्रोटीन क्या करेगा, ये अटैच्ड हो जाएगा टू द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ मिडगट। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है कि इसका मैकेनिज्म कैसे ये अटैक करता है, तो अटैच टू द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ मिडगट। तो एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ मिडगट से अटैच होगा और फाइनली क्या होगा कि ये प्रोटीन्स जाके पोर्स बिल्डअप करेंगे, पोर्स बिल्डअप होंगे इन द सेल, और जैसे ही पोर्स बिल्डअप होंगे मिडगट के सेल्स में, तो फाइनली वाटर एंटर्स, वाटर सेल के अंदर एंटर करेगा एंड सेल्स स्वेल अप, सेल्स स्वेल कर जाएंगे एंड बर्स्ट हो जाएंगे, विच इवेंचुअली लीड्स टू डेथ ऑफ द इंसेक्ट। चलिए, डेथ हो गया, इसका मतलब काम खत्म जो हमें शो करना था। बट अभी ये जेनेटिकली मॉडिफाइड तो हुआ नहीं, ये तो उसका टेंडेंसी है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड के लिए भी आपको चीज का ध्यान रखना है। पहले मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि ये जो क्राई प्रोटीन्स है ना, ये क्राई प्रोटीन्स के कुछ स्पेसिफिक फॉर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। इसमें जो फर्स्ट वन है, ठीक है, फर्स्ट है क्राई, फर्स्ट है क्राई 1AB। ठीक है, तो क्राई 1AB जो है ये स्पेसिफिक है कॉर्न बोरर इंसेक्ट्स के लिए। ठीक है, कॉर्न बोरर इंसेक्ट्स के लिए। और जो क्राई 1AC है, ठीक है, क्राई 1AC, ठीक है, तो ये जो है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट है फॉर कॉटन बॉल फॉर्म्स के लिए। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट पे कई बार इसके क्वेश्चंस आ चुके हैं। क्राई 1AB, क्राई 1AC। ठीक है, मैं बात कर रहा था कि अभी तो हम लोगों ने इसमें जेनेटिकली मॉडिफिकेशन नहीं देखा ना, तो वो कैसे होगा वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, अब मैं बताऊंगा इसका जेनेटिकली मॉडिफिकेशन कैसे होगा। ठीक है, तो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन के लिए मैं इन दोनों स्पेस को यूज करने वाला हूं। ठीक है, चलिए, इतना स्पेस हमारे पास है, बहुत सफिशिएंट है। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि क्राई प्रोटीन इज कोडेड बाय क्राई जीन्स। ठीक है, तो इस जीन को हम बैक्टीरिया से आइसोलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जीन्स ऑफ क्राई प्रोटीन, मैं सीधा क्राई जीन्स मेंशन करूंगा। ठीक है, इतना इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। तो जीन्स में क्राई जीन्स जो है वो आइसोलेटेड होंगे, उनको निकाल दिया जाएगा। निकालने के लिए भी बहुत सारे मेथड्स में इसके प्रीवियस वाले पार्ट में बता चुका हूं कि हमें जीन निकालना है तो हमें पहले मेम्ब्रेन को रप्चर करना होगा, फिर हमें उसके साइटोप्लाज्म के अंदर जो मिनरल्स हैं, जो ऑर्गेनिक मिनरल्स हैं, उनको डाइजेस्ट करना होगा, फिर इसके प्रोटीन को डाइजेस्ट करना होगा, और उसके बाद हम इस जीन को बाय द यूज ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट कर लेंगे। अब इस जीन को आइसोलेट करने के बाद बाय यूजिंग वेक्टर, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, तो बाय यूजिंग वेक्टर हम इसको इंट्रोड्यूस्ड करेंगे। बाय यूजिंग वेक्टर हम इसे इंट्रोड्यूस्ड करेंगे इनटू सम प्लांट्स। ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड इनटू सम प्लांट्स,
और उन प्लांट्स में जाके ये जीन अपना एक्सप्रेशन देगा, ठीक है। तो ये एक्सप्रेस होगा वहां पे, एक्सप्रेस होगा उस प्लांट में इन क्राइप्रोटीन। अब क्राइप्रोटीन के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस होगा, अगेन सेम मैकेनिज्म कि ये प्रोटीन हमारा प्रोटॉक्सिक होगा, बाद में ये टॉक्सिक होगा बाय द अल्कलाइन मीडियम एक्टिवेशन की वजह से, फिर ये उन इंसेक्ट्स को, पेस्ट को किल करेगा। तो ये मेथड हम यूज करके बहुत सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स बना चुके हैं, जिसमें आप बीटी, टमाटो, पोटैटो, ब्रिंजल, ठीक है, ये सब कॉमन एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है ये बैसिलस thuringiensis के एक्शन को समझने के लिए। सो आई होप ये टॉपिक समझ में तो आ गया है आपको, और अगर समझ में आया है तो लाइक बटन प्रेस करने में कंजूसी क्यों, लाइक बटन प्रेस करें, और जो नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें ताकि नई वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, थैंक यू।